Hello student, welcome back to our channel Instant Learning. So today's topic is ट्यूडर पार्लियामेंट. तो अगर आपको ये टॉपिक समझना है, इससे पहले आपको ट्यूडर डेस्पोटिज्म पढ़ना होगा, समझना होगा. उस पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको ज़रूर पढ़ें, तभी आपको ट्यूडर पार्लियामेंट समझ में आएगा. और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए किसी नए टॉपिक का. किसी भी न्यू वीडियो का आने वाला होता है तो आपको वहीं पे लिंक मिल जाता है, तो आप जाके वहाँ फॉलो करें. सो टुडे इस टॉपिक इज़ ट्यूडर पार्लियामेंट. तो पहले इसमें हम 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा ट्यूडर डायनेस्टी, और सेकंड है स्टुअर्ट पीरियड, और थर्ड हनोवर पीरियड. इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. ट्यूडर डायनेस्टी और ट्यूडर डेस्पोटिज्म दोनों सेम चीज़ है, तो आप कंफ्यूज ना हो. तो ट्यूडर डायनेस्टी में पहले करेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, सिर्फ करेक्शन हुआ था यहाँ, जो हेनरी 8 से स्टार्ट होता है. हेनरी 8 जो है वो सेकंड किंग थे और ट्यूडर डायनेस्टी के. तो वो डिवोर्स चाहते थे अपनी वाइफ से, बट कैथोलिक चर्च था उस वक्त और वो डिक्लाइन कर देता है इनका वर्ड, वो नहीं देते इनको डिवोर्स, वो सीधे मना कर देते हैं देने से. तो फिर इन्होंने एंग्लिकन चर्च का इस्टेब्लिश किया और वो खुद इस चर्च के हेड बन गए. और वहाँ सब कुछ, वो सारे रूल रेगुलेशन वो खुद देखते थे. सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज अगेंस्ट ऑफ एंग्लिकन चर्च. जो यूरोपियन कंट्रीज थे बहुत सारे, वो इस एंग्लिकन चर्च के अगेंस्ट थे, बिकॉज एवरी वन फॉलो कैथोलिक चर्च. स्पेन, फ्रांस, इटली, etc. ये सारे लोग जो थे वो पहले जो कैथोलिक चर्च हुआ करता था उसको फॉलो करते थे. तो इन्होंने सारे लोगों ने एंग्लिकन चर्च को मना कर दिया था, डिफ्यूज़ कर दिया था फॉलो करने से. तो तभी हेनरी 8 को पार्लियामेंट का हेल्प चाहिए होता है, क्योंकि सारे लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं. तो फिर तभी पार्लियामेंट जो है वो फ्रंट में आता है. ही नीड द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट दैट इज़ कंपल्सरी फॉर हिम, क्योंकि सारे लोग अगेंस्ट हो जाते हैं. तो फिर पार्लियामेंट जो है वो फ्रंट में आता है. फिर उसके बाद जो एलिजाबेथन फर्स्ट थी, जो लास्ट क्वीन थी ये ट्यूडर डायनेस्टी की, फिर उन्होंने जो है वो एक एक्ट पास किया था, लीगल प्रॉपर्टी एक्ट, जिस वजह से भी जो पार्लियामेंट है वो पावर में आ जाता है. इसके बाद पढ़ेंगे स्टुअर्ट पीरियड, जो 1603 से 1707 तक चला. सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट. यहाँ जो है वो पार्लियामेंट का एक नया रूप निकल के आता है, जहाँ से पार्लियामेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है. पार्लियामेंट का जो पावर है वो स्टार्ट हो जाता है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट पार्लियामेंट हैव पावर. ये फर्स्ट टाइम था स्टुअर्ट पीरियड में जब पार्लियामेंट के पास कुछ पावर आ जाता है. तो इसमें भी पहले सिविल वार होता है. जो स्टुअर्ट पीरियड में जो सिविल वार होता है 1642 से 1649 तक, जिसमें जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो इंग्लैंड के किंग होते हैं. चार्ल्स फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड. तो चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में सिविल वार होता है, तो चार्ल्स फर्स्ट को फांसी की सज़ा दे दी जाती है. तो इस वजह से भी जो पार्लियामेंट है वो ग्रो करने लगता है और पार्लियामेंट के पास पावर आना शुरू हो जाता है स्टुअर्ट पीरियड में. उसके बाद स्टुअर्ट पीरियड में ही ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें जो जेम्स सेकंड होते हैं वो इंग्लैंड के किंग बनते हैं अराउंड 1680s में. तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में जो जेम्स सेकंड है वो किंग बनते हैं 1680s में. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन रेफर टू द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन 1688 एंड 89. 1688 और 89 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है इंग्लैंड में. तब जो जेम्स सेकंड है वो भाग जाते हैं, इंग्लैंड को छोड़ के भाग जाते हैं. तो उसके बाद विलियम और मैरी जो है वो थ्रोन, मतलब वो किंग और क्वीन बन जाते हैं इंग्लैंड के. आफ्टर दैट टाइम द टाइम एंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट वॉज फिक्स्ड. इसी वक्त ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद ही जब विलियम और मैरी किंग और क्वीन बनते हैं, तब पार्लियामेंट का डेट फिक्स होता है. जो टाइम और सेशन जो होता है, जो पार्लियामेंट में बैठक होती है वो फिक्स होती है. पार्लियामेंट ही जो है वो आर्मी के जो कॉप होते हैं उनको भी कंट्रोल करती है.
पार्लियामेंट जो है वो हर साल पार्लियामेंट हेल्थ एसोसिएशन एवरी ईयर, हर साल बैठक होती है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट ऑल्सो डिसाइड हु वॉज द नेक्स्ट रूलर ऑफ कंट्री। पार्लियामेंट ही जो है वो डिसाइड करती है कि कौन अगले राजा या रानी बनेंगे, कौन रूल करेंगे इंग्लैंड में। इसके बाद जो है वो सिस्टम बंद हो जाता है कि जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। फिर ये सिस्टम आता है कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि कौन उस काबिल है जो उसको संभाल सके, उस पोजीशन पे बैठ सके, उस पूरे कंट्री को संभाल सके, तो फिर वो बनते हैं राजा। उसके बाद आता है हनोवर पीरियड, जहाँ पे हनोवर पीरियड में ही पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरह से पावर में आता है। एट दिस टाइम पार्लियामेंट हैड ऑल पावर्स। इस वक्त पार्लियामेंट के पास पूरा पावर होता है, बट वो डेमोक्रेसी उसको नहीं मिलती, वो डेमोक्रेट नहीं होता है। देयर आर 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ना 2 हाउसेज होती हैं, फर्स्ट लॉर्ड सभा एंड सेकंड कॉमन सभा। उसमें भी जो लॉर्ड सभा होता है, जैसे यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा बड़ा है और ये राज्यसभा छोटा है। वैसे यहाँ लॉर्ड सभा जो होता है वो बड़ा होता है और कॉमन सभा जो होता है वो छोटा होता है। कॉमन सभा हैज़ नो पावर इन पार्लियामेंट। कॉमन सभा के पास कोई भी पावर नहीं होती है पार्लियामेंट में। फिर हनोवर पीरियड में आता है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो 1716 में आता है, इंग्लैंड में होता है। डैट्स बिकॉज मिडिल क्लास राइज इन इंग्लैंड हु हैव मनी एंड ब्रेन ऑल्सो। जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास लोग पीपल जो होते हैं वो राइज करते हैं इंग्लैंड में, वो उभर के आते हैं, जिनके पास पैसा भी होता है और दिमाग भी होता है। दे हैव मनी एंड एट द सेम टाइम दे हैव ब्रेन ऑल्सो। दे वॉन्ट टू लिव गुड लाइफ विथ गुड इमेज। जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी पूरी इज्जत के साथ अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं। मिडिल क्लास पीपल फाइट फॉर फ्रेंचाइज सिस्टम एंड डेमोक्रेसी ऑफ पार्लियामेंट। जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, फ्रेंचाइज सिस्टम मतलब ये फ्रेंचाइज का मीनिंग हुआ वोट देने का अधिकार। जो मिडिल क्लास जो होते हैं वो चाहते हैं कि उन सबको वोट देने का अधिकार मिले, फ्रेंचाइज सिस्टम हो। बिटवीन दीज थिंग्स देयर आर 3 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हेल्ड। इन सब के बीच 3 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आता है। जो फर्स्ट आता है 1832 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, जहाँ कैबिनेट सिस्टम का बर्थ होता है, जहाँ कैबिनेट सिस्टम उभर के निकल के आता है। फिर सेकंड होता है 1867 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, जहाँ पे फ्रेंचाइज सिस्टम स्टार्ट होता है। वो भी 2 फॉर्म में स्टार्ट होता है, फर्स्ट अर्बन वर्कर एंड सेकंड रूरल सोल्जर। अर्बन वर्कर एंड रूरल सोल्जर शहरी लोगों के लिए, और एक ये ग्रामीण लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, और एक शहर के लोगों के लिए होता है। इसमें भी जो अर्बन सोल्जर होते हैं, जो शहर के लोग होते हैं, उनके पास पावर आ जाता है, उनको पावर मिल जाता है, बट जो गांव के लोग होते हैं उनको पावर नहीं मिलता है। अभी भी उनसे जो पावर होता है फ्रेंचाइज सिस्टम का वो बहुत दूर रहता है, उनको वोट देने का अभी भी अधिकार नहीं होता है। और थर्ड जो है 1885 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, जिसमें जो पार्लियामेंट जो होता है वो डेमोक्रेटिक हो जाता है, बट फिर भी यहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ अभी भी वुमेन्स जो है वो पीछे रह जाती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉमन सभा। कॉमन सभा कैसे बाहर निकल के आता है, वो कैसे उभर के आता है, क्योंकि पहले जो था वो लॉर्ड सभा जो था उसके पास सारा पावर होता था, जो वो चाहती थी वो करती थी। ये कॉमन सभा का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था पार्लियामेंट में। बट 1911 में 1 रिफॉर्म्स कम इन फ्रंट दैट्स वाई कॉमन सभा हैव पावर एंड लॉर्ड सभा डिक्रीज हिज पावर। जिसकी वजह से जो कॉमन सभा है उसका पावर बढ़ते जाता है और जो लॉर्ड सभा है उसका पावर थोड़ा कम होते जाता है। अब हम जानेंगे पार्टी अरेंजमेंट के बारे में। तो चार्ल्स फर्स्ट इन एस्टुअर्ट पीरियड में जो चार्ल्स फर्स्ट जो किंग थे, जिनको हैंग कर दिया जाता है, जिनको फांसी की सज़ा मिल जाती है, उनके वक्त
रिलीजियस के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे जो है वो पार्टी डिवाइड होता है, जिसमें एक था किंग का पार्टी और एक था पार्लियामेंट पार्टी। जो किंग की पार्टी थी वो थी कैवेलियर, और जो पार्लियामेंट की पार्टी थी वो थी राउंड हेड पार्टी। उसके बाद चार्ल्स सेकंड के टाइम पे भी दो पार्टी थी, इसमें थी लिबरल पार्टी और एक थी कंजर्वेटिव पार्टी। जो लिबरल पार्टी थी वो पार्लियामेंट की पार्टी थी, और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो किंग साइड की पार्टी थी। इसमें लिबरल पार्टी थी हुइम और कंजर्वेटिव पार्टी थी टोरी। 1906 में लेबर पार्टी इस्टेब्लिश्ड हुआ 1906 में। हु फाइट व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्ड फॉर हिज प्रिविलेज। जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम अपने प्रिविलेज के लिए लड़ी थी। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लें। और ट्यूडर डायनेस्टी जो है वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से ज़रूर देखें। सो थैंक यू।